आर के एकेडमी से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे का जो बचा कुचा रूल था उसको हम आज पढ़ेंगे। पहला यहाँ पर है नेचुरल इवेंट, प्राकृतिक घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। उसको इस वाले रूल को एंड कुछ रूल पढ़ेंगे, दो तीन जो रूल हमारा बचा हुआ था। चलिए अपने नेचुरल इवेंट्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जहाँ पर प्राकृतिक घटनाएं होता है वहाँ पर भी ईट का प्रयोग अपना होता है। जैसे आज बहुत गर्मी है, प्राकृतिक घटना है तो क्या यूज होगा? ईट का प्रयोग होगा। इट है तो इज लगेगा। बहुत गर्मी तो वेरी हॉट, हॉट मीन्स गर्म। उसके बाद गरम, गरम समर, समर समर मीन्स यहाँ पर समर यूज कर देंगे, चाहे समर कर दे समर। उसके बाद आज, आज की मीनिंग क्या हो जाएगा? टुडे। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी समर टुडे। उसके बाद अगला एग्जांपल लिखा गया, आज बहुत रात है, प्राकृतिक घटना है। इट है तो इज लगाएंगे, बहुत रात, बहुत रात के वेरी नाइट, बहुत रात का वेरी नाइट। आज का मीनिंग टुडे। अगला एग्जांपल है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, प्राकृतिक घटना है, क्या यूज होगा? इट। इट है तो इज। वर्षा हो, कितना मन वर्षा? रैन मिस वर्षा हो रही है, कंटिन्यूअस में गया, क्या यूज होगा? आईएनजी। रैनिंग मूसलाधार का हैविली, हैविली मिस मूसलाधार। इस तरह से अपना नेचुरल इवेंट, प्राकृतिक घटना कंप्लीट होता है। यहाँ पर बढ़ेंगे अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है ये वाला इम्फैटिक कंडीशन। जोरदार वाले वाक्य में भी हम अपना इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ही तो हूँ, आप ही तो हैं, यहाँ पर भी इट का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से बहुत शानदार समझते हैं। लिखा गया है, मैं हूँ। मैं हूँ को और क्या क्या कह सकते हैं? मैं ही तो हूँ, मैं तो ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं तो हूँ, ये सारे कह सकते हैं। मैं हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ, मैं तो हूँ। इसको चार तरह से बोला जा सकता है, इस चारों का एक ही ट्रांसलेट होगा। बस पहले इट का प्रयोग करेंगे, इट है, हूँ है के लिए इट इच लगा देंगे। उसके बाद आई, मैं का आई, इट इज आई, इट इज आई। हूफ नहीं समझिए क्या यहाँ पर गलत हो गया, एम लगाएंगे नहीं, इट के अनुसार क्या लगेगा? इज। उसके बाद मैं की मीनिंग क्या होगा? आई, इट इज आई, मैं ही तो हूँ, इट इज आई, मैं ही हूँ, इट इज आई, मैं तो हूँ, इट इज आई। ऐसे अगला एग्जांपल लिखा है, वे ही तो हैं, वे ही तो है, तो क्या यूज होगा? इट इज वे की मीनिंग क्या होगा? दे, इट इज दे, वे ही तो है। वह तो था, जोरदार रहा, जोर डाल रहा, तो क्या यूज होगा? इट। यहाँ पर था तो क्या लगेगा? वाज, इट वाज। वह की मीनिंग इट वाज ही, इट वाज ही। यहाँ पर अपना जोरदार जो वाले वाक्य में प्रयोग होगा, एम्फैटिक कंडीशन भी कंप्लीट होता है। चलिए अपने नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना है पहला तीसरा रूल, जो कि इसकी पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एंड सेकेंड रूल कंप्लीट किए, थर्ड यहाँ पर रूल कंप्लीट करेंगे। यदि हिंदी वाक्य से दूरी की सूचना का बोध हो तो ऐसे वाक्यों में भी हम अपना इट का प्रयोग करते हैं। दूरी का बोध जहाँ हो जाए उसमें भी इट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ से स्कूल 5 किलोमीटर, हमारा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, दूर का भी दूर हुआ बोध, क्या यूज होगा? इट यूज होगा। चलिए एग्जांपल समझते हैं। लिखा गया है, हंडिया यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो हमने अपने घर से, हमारे घर से होता है 3 किलोमीटर हंडिया, जो कि बहुत फेमस है। वहाँ पर हमारे लोग का भी स्कूल भी है, वहाँ पर सारी कोचिंगें भी बहुत सारी हैं एंड स्कूल भी है। हमारी सारे चीज सारी हंडिया में है, इसलिए मैंने हंडिया का एग्जाम्पल लेकर समझाया है। हंडिया यहाँ से 3 किलोमीटर है, हंडिया यहाँ से 3 किलोमीटर है। इट
इज 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर, यहाँ पर दूरी को तो वहां पर लगेगा 2 हंडिया, हंडिया। उसके बाद यहाँ से जहाँ पर दूरी का बोध होगा वहां पर से का मीनिंग होगा फ्रॉम। इस वाले जो ये वाला रूल है, दूरी क्या बोध होगा इसमें टू टू लगाते रहेंगे, टू हमेशा लगाएंगे। से की मीनिंग हो गया फ्रॉम, यहाँ का हियर। इस तरह से अपना फर्स्ट एग्जांपल, हंडिया यहाँ से 3 किलोमीटर है, इट इज 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, टू लगाएंगे हर में, जहाँ पर दूरी की बोध होगा टू लगाएंगे। अब से का मीनिंग पहले 3 किलोमीटर टू हंडिया, उसके बाद से की मीनिंग फ्रॉम, यहाँ का हियर। अपना अगला एग्जांपल है, आगरा 30 किलोमीटर है, इट इज 30 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, इट इज 30 किलोमीटर टू आगरा। अब सही है। इस तरह से अपना यह रूल भी कंप्लीट होता है, जो कि दूरी का बोध होता है, अपना ये भी रूल कंप्लीट होता है। अपना नेक्स्ट रूल है चौथा, यदि हिंदी वाक्य में कोई सब्जेक्ट न दिया हो और अंतिम अक्षर क्रिया का अंतिम अक्षर ना नी ने दिया हो तो ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग करते हैं। खेलना, जैसे देखिए, खेलना लाभदायक, ना नी ने आया, खेलना लाभदायक होता है, इट इज लाभदायक का यूजफुल, ना नी ने क्या लगाएंगे टू, खेलना का प्ले। इस तरह से हो गया। दूसरों का मजाक उड़ाना गंदी आदत है, इट इज, इट इज गंदी आदत का बैड हैबिट। मजाक उड़ाना किस माने होता है, मोक, मोक दूसरों का, अदर्स, मोक अदर्स। इस तरह से अपना यह भी रूल कंप्लीट होता है। अगला जो कि लास्ट रूल है, इस रूल के बाद हमारा इट का रूल एंड इट का प्रयोग खत्म हो जाएगा। अगला आएगा अपना रूल देयर, देयर का यूज पढ़ेंगे, उसके बाद अपना आ जाएंगे सेंटेंसेस में। यहाँ पर देखिए रूल क्या है, यदि वाक्य में क्रिया प्लस ने, क्रिया में ही ना नी ने रहेगा प्लस का समय दिया रहेगा, तो ऐसे वाक्यों में भी इट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमने अपना सूत्र भी लिख दिया है, इसे बीएस से बनाएंगे अपना सेंटेंस का अनुवाद। लिखा है, यह पढ़ने का समय है। देखिए, ने का समय क्या यूज होगा, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। उसके बाद टाइम, यह का मीनिंग हो गया, इट इज कुछ नहीं बचा, हो गया इट इज टाइम टू रीड, यह का मीनिंग हो गया इट है के लिए इज, समय का टाइम टू, पढ़ने का रीड, हो गया। समय का टाइम ना नहीं आया था, टू लग गया। अगला एग्जाम्पल लिखा है, यह समय खेलने का नहीं है, पढ़ने का है दोस्तों, क्योंकि 4 मंथ बचा है अपना बोर्ड का एग्जाम। ये आएगा क्लास 10th में 4 नंबर का आपका ट्रांसलेट, इसीलिए जोरदार तरीकों से हर हर जितने भी यूज है उसको जोरदार से पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका 4 नंबर छूटने न पाए दोस्तों। अगला एग्जाम्पल लिखा है, यह समय खेलने का नहीं है, इट इज, नहीं आया तो नो, इट इज नॉट, इट इज नॉट टाइम टू, इट इज हमेशा हेल्पिंग के बाद नॉट लगता है, इज नॉट टाइम टू। खेलने का क्या होता है, प्ले, प्ले मीन्स खेलना, समय के टाइम टू, हो गया, सब कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने 2 वीडियोज में कंप्लीट किया, टोटल यूज ऑफ इट का प्रयोग हमने समाप्त किया। अगले वीडियो से हमारा एक दो वीडियो, एक दो लेक्चर चलेगा,
अपना देयर के ऊपर। देयर खत्म करने के बाद आ जाएंगे सेंटेंस के ऊपर, जो कि सेंटेंस हमारा होता है 5 प्रकार का, उसको बेहतरीन तरीकों से पढ़ेंगे। फिर अपना चलेगा वॉइस, रिकॉर्डिंग एंड चलेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको बोलते हैं नरेशन, क्योंकि दो दो नंबर का आपका आता है क्लास 10th में। दोस्तों, इसी तरह से बने रहिए अपने प्यारे इस प्लेटफॉर्म आर के अकेडमी से, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।